आपका फिर से स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं तो वो आपको पता होगा। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है हमारा कौन सा है, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर। जो हमारा आईटीआई का एक ट्रेड होता है, कौन सा आईटीआई का एक ट्रेड होता है, कौन सा प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर। तो उसी के जो एआईटीटी का जो एग्ज़ाम होता है आपका, तो एआईटीटी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं तो वही सारे क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर कवर करा रहे हैं। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है, चीज़ों को सुनना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन और कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस आपके किसके हैं, नेमी के क्वेश्चंस हैं। किसके क्वेश्चंस हैं? नेमी के क्वेश्चंस। मतलब सारे क्वेश्चंस आपके इन्हीं क्वेश्चन बैंक्स में से आते हैं और आपको 100% क्या रहना है, श्योर रहना है कि आप क्या हो जाएंगे इन क्वेश्चंस के थ्रू। आसानी से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपने रिज़ल्ट देखा ही होगा इस बार का कितना बढ़िया रिज़ल्ट था। कितना था हमारा 6 नहीं बल्कि कितना था 577, कितना में 600 में। तो ये बहुत ही बढ़िया नंबर था ये तो। और इसका परसेंटेज बनता है हमारा 96%। कितना पर? कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो हमारे साथ अक्सर होते ही रहता है। 96% इतना था हमारा ओवरऑल परसेंटेज सेकेंड ईयर का। जो हमारा इस बार का रिज़ल्ट था वो ये तो हो ही गया। दूसरा बात, जो हमारा थ्योरी पोर्शन में नंबर था कितना था हमारा 98, कितना में 100 में। सॉरी, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बहुत सारा दिक्कत होते रहता है, बट क्या रहना है, थोड़ा आपको पेशेंस रख के चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 100 में से आपको हमारे स्टूडेंट के द्वारा जो नंबर लाया गया था वो था हमारा 98। तो ये कैसे आता है? तो जब आप इन क्वेश्चंस को, जो दिए गए क्वेश्चंस हैं, उनको आप रेगुलरली रिवीजन करते हैं, तब जा कर के आपको मार्क्स अच्छे से अच्छे मिलते हैं। क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा है सारे क्वेश्चंस आपके ये नेमी का क्वेश्चन बैंक होता है और क्वेश्चन सेट करने वाला भी वही होता है, या तो कहें कि क्वेश्चन उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। ये क्वेश्चन बैंक जिसने इस क्वेश्चंस को बनाया है वही क्वेश्चन को सेट करता है आपका एग्ज़ाम के लिए। जब क्वेश्चन बनाने वाला और क्वेश्चन सेट करने वाला एक ही होता है तो उसका दिमाग में सेम चीज़ यही सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो क्या होता है वो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता है। तो फिर आपको नंबर लाने में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट होते हैं। आपको थोड़ा ध्यान देना है और रेगुलरली चीज़ों को रिवीजन करते रहना है। क्योंकि क्या होता है आपको पता ही होगा, एक बहुत बड़ा एकदम जो कि पत्थर आप जानते ही होंगे जिसको हम स्टोन भी बोलते हैं, तो वो कितना मजबूत होता है। जो हमारा स्टोन बहुत सारा मजबूत होता है, एकदम बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। या तो कहें कि हमारा जो मेटल होता है वो भी बहुत सारा मजबूत होता है। जैसे हमारा जो आयरन होता है कितना मजबूत होता है, बट उतना मजबूत होने के बाद भी उसको क्या कर सकते हैं हम आसानी से उस पर, जब रेगुलरली उस पर हम काम करते रहते हैं तो उसको भी हम इधर उधर शेप साइज उसको हम अलग अलग बदल देते हैं। तो किसकी वजह से? जब हम उस पर रेगुलरली काम करते रहते हैं तब। या तो कहीं हथौड़ा मारते हैं तो कहीं कुछ दूसरा प्रोसेस करते हैं, तो ये अलग अलग प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग अलग रूप दे देते हैं। तो ये रूप देना ये आसानी से नहीं होता है, बट क्या होता है उस पर हमें मेहनत करना होता है, तब जा कर के वो क्या होता है एक बहुत बढ़िया डिज़ाइन या तो कहें कि एक बढ़िया चीज़ में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो किस प्रकार से? जब आप चीज़ों को रेगुलरली रिवीजन करते रहते हैं, चीज़ों पर प्रैक्टिस करते रहते हैं, तब जा कर के सारी चीज़ें आपको क्या हो जाती है, क्लियर होती चली जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बट आपको ध्यान में रखना है, तभी जा कर के आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अदरवाइज़ फिर मार्क्स को भूल जाना ही सबसे बेहतर होता है। तो आपको हम डीमोटिवेट नहीं करना चाहते हैं, बट आपको हम मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप चीज़ों को समझो। अदरवाइज़ फिर बहुत सारा दिक्कत होगा, नंबर भी अच्छे नहीं आएंगे, तो फिर ऑटोमेटिक नंबर दूसरा अपने जो दोस्त होंगे उनके नंबर को देख करके हम खुद भी क्या होते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उस तरह से नहीं होना है। इसी वजह से हम आपको बताते हैं आप पहले चीज़ों पर क्या करना है, पहले से चीज़ों पर। चूँकि अभी क्या है, मान के चलते हैं अभी आपके पास 6 महीना टाइम है, 6 मंथ का टाइम है आपके पास। तो ये नहीं सोचना है कि आपको 5वां महीना में क्या करना है, चीज़ों को आपको कवर करना है। आप यदि इस तरह से करते हैं तो फिर आपका तो क्या होगा, वही होगा कि कुछ क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे और मार्क्स तो आपको भूल ही जाना बेहतर होगा। क्योंकि क्या होगा, बस आप पास कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, 6 महीना है तो उसको आपको 6 महीना का 6 महीना आप चीज़ों को कवर करते हैं तो क्या होगा, फिर वहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे।
ये बिल्कुल भी हमने आपको पहले ही कहा है, जैसे पत्थर जो होता है, पत्थर कुआं में जो कोई पत्थर दिया हुआ था उस पर रस्सी के आने जाने की वजह से क्या होता है, वो घिस जाता है। तो ये किस प्रकार से होता है, तो वो चूँकि पत्थर पर एक ही पॉइंट पर क्या होता है, रस्सी बार बार आता जाता रहता है, सालों भर, बहुत साल भर आता जाता रहता है, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे घिस जाता है। तो उसी प्रकार से आप 6 महीना जब चीज़ों पर रेगुलरली रिवीजन करते रहते हैं, या तो जितना भी आपका टाइम होता है आपके पास, तो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे और मार्क्स भी आपके अच्छे आएंगे। नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी आपको एकदम बहुत ही अच्छा मिल जाएगा जब आप चीज़ों को रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा चीज़ों को कि ये कितने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। आपको अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर, बहुत सारा टाइम को बर्बाद ना करते हुए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर देना है, ताकि और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ों का आपको सपोर्ट हमारी तरफ से मिलता रहे। अब बड़े क्वेश्चंस पर बहुत सारी बातें नहीं करनी चाहिए एक ही दिन में, नहीं तो क्या हो जाता है, हमें फिर बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र द डायमीटर ऑफ पाइप। तो इस तरह से क्वेश्चन है हमारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन बोल रहे हैं, किसी पाइप का व्यास मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट है। कौन सा, वर्नियर कैलिपर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको थोड़ा दिमाग में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, विच प्लास्टिक मटेरियल्स फ्लोट्स ऑन वाटर। किस प्लास्टिक से बनी सामग्री पानी पर तैरती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। बोथ सेकेंड एंड थर्ड, दूसरा और तीसरा दोनों इसका करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा और तीसरा में कौन है आपका, पॉलीइथिलीन है, और तीसरा में आपका कौन सा है, पॉलीप्रोपिलीन इस तीसरा ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन तीनों के दोनों सही है, इस फोर्थ ऑप्शन का कहना है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको थोड़ा दिमाग में ध्यान रखना है। विच मटेरियल इज़ यूज्ड एज स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की क्षमता निर्धारित करने के लिए किस सामग्री का मानक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा, पॉलीस्टीरीन इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। व्हाट काइंड ऑफ हीटर्स आर यूज्ड ऑन बैरल ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग के बैरल पर किस प्रकार के हीटरों का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4, बेंड हीटर्स इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है हमारा, हाइड्रोलिक ऑयल्स मस्ट बी मेंटेन्ड एट ब्लैंक। हाइड्रोलिक ऑयल का तापमान खालिस्तान बनाए रखा जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा, बिटवीन 400 सी टू 500 सी, 40 डिग्री से 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द लॉन्गेस्ट टाइम इन द साइकिल टाइम ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग इज ब्लैंक। इंजेक्शन मोल्डिंग के साइकिल समय में सबसे अधिक समय खालिस्तान होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा, कूलिंग टाइम इसका करेक्ट ऑप्शन था। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, जो कि ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको थोड़ा दिमाग में ध्यान करके रखना है। ब्रीदिंग इज द फेनोमेनन एसोसिएटेड विथ। ब्रीदिंग खालिस्तान से जुड़ी घटना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा, कंप्रेशन मोल्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द टर्म कल इज एसोसिएटेड विथ। शब्द कल खालिस्तान से संबंधित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा, ट्रांसफर मोल्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा, व्हाट इज मींट बाय बीएमसी। बीएमसी का क्या तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा, बल्क मोल्डिंग कंपाउंड इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा है, ब्लो मोल्डिंग इज यूज टू प्रोड्यूस। ब्लो मोल्डिंग का उपयोग खालिस्तान का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4, होलो कंपोनेंट्स खोखले घटक इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
11 पर क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा है हमारा, पेरिसन इज एसोसिएटेड विथ, पेरिसन खालिस्तान से संबंधित है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा, ब्लो मोल्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ब्लो मोल्ड्स आर कंप्राइजेस ऑफ ब्लैंक, ब्लो मोल्ड्स खालिस्तान से बने होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, टू हैप्स ऑफ कैविटी, कैविटी के 2 हिस्सों, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कौन सा है, परफॉर्म्स आर यूज्ड इन प्रीफॉर्म का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1, स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग, स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सा, तो हमारा अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है वो है हमारा, ब्लो मोल्ड्स आर मोस्टली मेड ऑफ, ब्लो मोल्ड्स ज़्यादातर खालिस्तान से बनाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 एल्युमिनियम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक्सट्रूजन प्रोसेस इज एक्सट्रूजन एक खालिस्तान है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 कंटिन्यूस प्रोसेस सतत प्रक्रिया इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा है, परफॉर्मिंग प्रोसेस, थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस इज, थर्मोफॉर्मिंग प्रक्रिया एक खालिस्तान है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा, सेकेंडरी प्रोसेस या द्वितीयक प्रक्रिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कौन सा है, विच वन इज नॉट अ थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस, इनमें से कौन सी थर्मोफॉर्मिंग प्रक्रिया नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कौन सा, ट्रांसफर मोल्डिंग, ट्रांसफर मोल्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 18, द मोल्ड्स ऑफ रोटेशनल मोल्ड इज कंप्राइजेस ऑफ, रोटेशनल मोल्डिंग का मोल्ड खालिस्तान से बना होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है, जिस पर है हमारा ओनली कैविटी, सिर्फ कैविटी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 19 पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19 या जिसको हम 19 भी बोलते हैं। व्हाट फॉर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल इज यूज्ड इन रोटेशनल मोल्डिंग, घूर्णन मोल्डिंग्स में किस प्रकार के कच्चे माल का उपयोग होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा, पाउडर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा, इन रोटेशनल मोल्डिंग हीटिंग इज मोस्टली डन बाय, रोटेशनल मोल्डिंग में हीटिंग अधिकतर खालिस्तान से किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 एलपीजी गैस इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ये भी हमारा कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाटर स्टोरेज टैंक इज प्रोड्यूस्ड बाय, खाली पानी रखने की टंकी खालिस्तान द्वारा बनाई जाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा, रोटेशनल मोल्डिंग। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। विच मटेरियल वुड यू प्रेफर फॉर रोटेशनल मोल्डिंग, रोटेशनल मोल्डिंग के लिए आप किस सामग्री को वरीयता दे देंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 पर है हमारा कौन सा, LLDPE इसका करेक्ट ऑप्शन था। लो डेन, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन नंबर 1 LLDPE। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास कौन सा है, प्री ड्राइंग ऑफ प्लास्टिक्स मटेरियल इज डन टू खालिस्तान, प्लास्टिक की सामग्री को खालिस्तान के लिए प्री ड्राई किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा, रिमूव मॉइस्चर, नमी निकालने इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कौन सा है, विच आर पॉलीओलेफिन प्लास्टिक्स, इनमें से कौन सा पॉलीओलेफिन प्लास्टिक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कुकर हैंडल इज मेड ऑफ, कुकर का हैंडल खालिस्तान से बनता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 PF, जो कि कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, मतलब जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आपको ध्यान लगाना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर।
क्वेश्चन नंबर 26 कौन सा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। कैन नॉट रिड्यूस, पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। शॉर्ट वेट इज एक्सप्रेस्ड इन, शॉर्ट वेट खालिस्तान में व्यक्त किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों एक और दूसरा। ओंसेस, ओंसेस जिसको ओंस बोलते हैं और ग्राम्स जिसको ग्राम बोलते हैं, ये दोनों ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा है, वेयर शुड यू एम द नोजल व्हेन यूजिंग फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, अग्निशमन उपकरण का उपयोग करते समय आपको नोक को कहाँ लक्षित रखना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा, एट द बेस ऑफ द फायर, आग के आधार पर, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज सीपीआर, सीपीआर क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं कि तीसरा में हमारा कौन सा चीज़ है, एमरजेंसी प्रोसीड्योर दैट कंबाइंस चेस्ट कंप्रेशंस ऑफन विथ आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, आपातकालीन प्रक्रिया को अक्सर कृत्रिम वेंटिलेशन के साथ छाती संपीड़न को जोड़ती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट टूल इज़ यूज फॉर मेल्टिंग सोल्डर एंड अप्लाइंग इट टू मेटल्स दैट आर सपोज टू बी ज्वाइंट, सोलर पिघलाने और उसे उन धातुओं में लगाने के लिए जिन्हें जोड़ा जाना है के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा, सोल्डरिंग आयरन या सोल्डरिंग लोहा, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा कौन सा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस आपको पता ही होगा, ये सारे क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल भी आपको दिमाग में थोड़ा जोर लगाना है और ध्यान देना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और मार्क्स अच्छे से अच्छे आने चाहिए। विच ऑफ दीज इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, इनमें से कौन सा विद्युत प्रवाह मापने का एक यंत्र है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा, मिली एमीटर, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कोई दिक्कत नहीं है, एरर्स तो आते रहते हैं बट उनको करना है कोशिश कि कम से कम हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है तो पूरा भी दिखाएंगे इसको बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 32, विच काइंड ऑफ वाइस इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द वर्क बेंच के जोड़ पर किस तरह का शिकंजा रखा जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा, केसीएल एप्लीकेबल टू बोथ, केसीएल दोनों के लिए लागू है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कौन सा है, नैरो फाइन टूथ ब्लेड सेट इन अ फ्रेम यूज्ड स्पेशली फॉर कटिंग मेटल इज कॉल्ड, एक फ्रेम में सेट संकीर्ण दांतेदार ब्लेड जिसे विशेष रूप से धातु काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है को कहते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा, हेक्सो लोहा काटने की आरी, इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। प्रिसाइजन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, वर्नियर कैलिपर की सटीकता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा, 0.1 mm, 0.1 मिलीमीटर, इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 कौन सा है, एसआई यूनिट स्टैंड्स फॉर, एसआई इकाई का अर्थ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई, इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा, फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन द ड्रिल रोटेट्स विथ ब्लैंक प्रेशर इफ जॉब इज हेल्ड ऑन अर्थ, ड्रिलिंग ऑपरेशन में यदि ड्रिल पृथ्वी पर होता है तो ड्रिल खालिस्तान दबाव के साथ घूमता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन हमारा 37 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम जनरेट्स मोर एनर्जी व्हेन यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने पर निम्न में से कौन सी प्रणाली अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोलिक सिस्टम, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 38 पर।
कौन सा 38। विच प्लास्टिक मटेरियल्स कंटेन स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंकिंग इन देयर मोलिकुलर स्ट्रक्चर। कौन से प्लास्टिक सामग्री में उनके आणविक संरचना में मजबूत क्रॉस लिंकिंग होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? थर्मोसेटिंग मटेरियल या थर्मोसेटिंग सामग्री। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्लास्टिक के गुणों को प्रभावित नहीं करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कौन सा? नॉन ऑफ दीज, उपरोक्त में कोई भी नहीं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास का है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पॉलिएस्टर इज नोन एज। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पॉलिएस्टर खालिस्तान नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? टेरिलियन इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट मेड बाय इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग द्वारा निम्न में से कौन सी सामग्री नहीं बनाई गई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 ट्यूब्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 पर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग इज वाइडली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोतल कैप्स एंड ऑटोमोटिव डैशबोर्ड्स। मोल्डिंग की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सा बोतल कैप्स और मोटर के डैशबोर्ड के निर्माण के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? इंजेक्शन मोल्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। कंप्रेशन मोल्डिंग इज द आइडियल मेथड ऑफ प्रोसेसिंग ब्लैंक खालिस्तान। संपीड़न मोल्डिंग खालिस्तान प्रसंस्करण का आदर्श तरीका है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? थर्मोप्लास्टिक्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा कौन सा है? फ्लेंज रिंकलिंग इज द डिफेक्ट फाउंड इन ब्लैंक। फ्लेंज रिंकलिंग का दोष खालिस्तान में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 डीप ड्राइंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। व्हाट टू डू व्हेन केबल्स कनेक्शंस आर फॉल्टी। केबल कनेक्शन दोषपूर्ण होने पर क्या करना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? चेक कंडीशन ऑफ केबल्स फ्रॉम हेड टू कंट्रोलर। शीर्ष के नियंत्रक पर तक केबलिंग की स्थिति को जांच करें इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। विच अमॉन्ग दीज इज नॉट अ वेरिएशन ऑफ ट्रांसफर मोल्डिंग। इनमें से कौन सा ट्रांसफर मोल्डिंग का प्रकार नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 थर्मोकपल मोल्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 टू डायमेंशनल फाइबर ग्लास रेनफोर्स्ड पॉलीमर इज कैरेक्टराइज्ड बाई विच ऑफ दिस प्लेन्स। दो आयामी फाइबर ग्लास प्रबलित बहुलक इन प्लेन में से किसकी विशेषता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 एक्स एंड वाई डायरेक्शन इसका करेक्ट ऑप्शन था। एक्स और वाई दिशा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 48 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लो मोल्डिंग प्रक्रिया नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? कैरेक्टर्स या वर्ण। अब है हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। कौन सा? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 49 विच ऑफ दीज इज नॉट एन एपीटी वे टू एक्ट इन केस ऑफ बबल्स ड्यूरिंग ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस। ब्लो मोल्डिंग प्रक्रिया के दौरान बुलबुले आने पर क्या करना उपयुक्त तरीका नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? एंश्योर वेट्स आर एडजस्टेड टू टारगेट इफ ऑल बॉटल वेट्स आर वेरिंग चेक शॉर्ट प्रेशर एंड एक्यूमुलेटर प्री चार्ज। सुनिश्चित करें कि वजन को लक्ष्य के लिए समायोजित किया गया है। यदि सभी बोतल के वजन भिन्न हैं तो शॉर्ट दबाव और संचयक रिचार्ज की जांच करें। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1। अब है हमारा अब तक का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन। कौन सा? अब तक का हमारा कौन सा लास्ट क्वेश्चन इस हमारे पार्ट का। हायर अनिलिंग टेम्परेचर एंड स्लोअर बेल्ट स्पीड्स ड्यूरिंग ब्लो मोल्डिंग विल रिजल्ट इन फॉर बोतल वॉल्यूम। ब्लो मोल्डिंग के दौरान उच्च एनिलिंग तापमान और धीमी बेल्ट की गति का प्रतिफल हो सकता है बोतल के आयतन के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? ग्रेटर श्रिंकेज महत्तर संकोचन इसका करेक्ट ऑप्शन था। और इस तरह से हमने
50 यहाँ पर हमने क्या किया, आपके लिए 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अब नेक्स्ट पार्ट भी आपके लिए आएगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, एक ही बार में कवर नहीं कराएंगे। एक ही बार में कराएंगे तो आपको ये जो टॉपिक है बहुत लंबा लगेगा, फिर आप चीज़ों को देखेंगे भी नहीं, तो इसे टॉपिक बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर हमें आपको बोरिंग करना बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको ये बोरिंग ना लगे इसलिए हमने कम कम चीज़ों को क्या किया है, आपके लिए कवर किया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपको क्या कर देना है, हमारा सपोर्ट कर देना है, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि आपको इसी प्रकार से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको मिलते रहें और आपको आगे में भी सपोर्ट मिलता रहे हमारी तरफ से। इस वजह से आपको क्या कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है। बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बहुत बहुत आपका धन्यवाद।